खून जायकेदार नमकीन था, बहुत अच्छा लगा। आपको अभी डॉक्टर की मदद की सख्त जरूरत है। ये लड़की तो अब बचने वाली नहीं लगती। नो, मुझे अपना इलाज मालूम है। मेरा नाम लिलित सिल्वर है। शायद उस दिन मैं मर गई होती,
लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था। एक दूसरी ही जिंदगी शुरू होने वाली थी। पर तब मैं ये कैसे जानती, क्योंकि तब तक सिर्फ इंसान ही थी। आपको जरूर लगता होगा कि आप वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। वैम्पायर होने के नाते यही कहूंगी कि वक्त बिल्कुल काटे नहीं कटता। तन्हाई मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उससे उबरने के लिए मुझे सीखना पड़ा कि अपना मन कैसे बहलाऊं। कानून, रोजी रोटी का चक्कर, परिवार की परेशानियां और आम आदमी की तरह जीना, यही है असली डर जो धीरे धीरे आत्मा को सुखाता रहता है। एक वैम्पायर इन सारी चीजों से परे होता है। जिंदगी का असली मजा लेने के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और बेकार के पचड़ों में नहीं पड़ता। इस तरह तुम्हारी बातें बीच में काटना अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या हम रूप बदलने की क्षमता के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? वही बात तो कहने जा रही थी मैं ये बताऊंगी कि रूप बदलना क्या होता है। एक काबिलियत जिससे कि भेड़िए की तरह धूर्त बना जा सके या उड़ सके चमगादड़ की तरह, पर ऐसा कोई जादू नहीं कि शरीर भी उनके जैसा हो जाए। फालतू की बकवास है ये। याद करो ब्रैम स्टोकर ने क्या लिखा था। भाड़ में गया ब्रैम स्टोकर। उसे भाड़ में डालने के लिए तो उसे कब्र से निकालना होगा। मुझे वो पसंद है। तुम्हें तो औरतें ही पसंद है। चमगादड़ में बदल जाना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ये सिनेमा तक ही ठीक है। कम ऑन, सोच के देखो। क्यों, मजा आया ना? और धुन में बदलना कैसा लगेगा? हाँ, तुम सच बोलती हो, पर मुझे चौंधियाने वाली रोशनी बहुत ही अच्छी लगी। तो फिर तुम्हारे विचार से वैम्पायर्स क्या क्या कर सकते हैं? कुछ मुमकिन चीजें जिन्हें वो अच्छे से कर सके। अच्छा, मुझे जाना होगा, कभी आगे ये डिस्कशन कर लिया जाएगा। कम ऑन, एक और सेट खेलोगे? हमें ड्यूटी भी करनी है। कर तो रहे हैं। देखो, अगर कोई बाहरी आएगा तो उसे हम यहीं से देख सकते हैं, ठीक? और सुनो, बुढ़ा वो अभी तक नहा ही रहे होंगे।
वैसे सिंडी ने हमें बाहर ही रहने को कहा था, और कुछ हुआ तो वो हमें फौरन फोन करेगी। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेनी, मैं बार बार मना करती हूँ लेकिन तुम गर्म पानी ज्यादा ही मिलाते हो। ताकि गर्म रहे अपनी रिलेशनशिप। अच्छा, लेकिन याद रखो मेरी बात नहीं मानोगे तो रास्ता नापना होगा। ठीक है, थोड़ी सी दारू और पिलाओगी? ओके। डोंट वरी, बहुत सी बोतलें अभी बाकी हैं, लेकिन कुछ ज्यादा पीना ठीक नहीं। मैं अभी आई। सिंडी, तुम बहुत जल्द लौट आई। नाराज ना होना, थोड़ा गर्म पानी मिला लिया। ओह, लगता है गुस्से में हो। क्यों? मेरे साथ टेनिस खेलोगे? हराम सादी। चलो सिंडी को देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे थे? इतनी बार कहा है ड्यूटी पर ड्रग्स नहीं लिया करो। गेम सेट मैच। तो तुम हत्यारी हो? हाँ, ये तो वैम्पायर्स का पसंदीदा काम है। इसमें सुकून मिलता है। सुकून कैसा? मेहनत कम और पैसे ज्यादा। हाँ, ये सोचना नहीं होता कि किसकी हत्या करनी है। शिकार आसानी से मिलता है और चुनने की जहमत नहीं होती। अच्छा ये बताओ, वैम्पायर्स को पैसों की क्या जरूरत? मैं ये नहीं जानती कि जिंदगी जीने के बारे में तुम्हारा खुद का नजरिया कैसा है, और आज के मॉडर्न जमाने में तुम्हें पैसे और घर चाहिए ही। लिलित, अच्छा कहा तुमने, लेकिन तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं।
तुम्हें अमर बना दिया है। तुमने मुझे शैतान बना दिया। दिल के अंदर तुम एक हत्यारी हो। पुलिस के हिसाब से मौत का फरिश्ता नाम का एक हत्यारा है जो कि इस तरीके से हत्याएं करता है। वो कई सालों से ऐसी हत्याएं कर रहा है। कभी ना कभी तो हाथ लगेगा। मेरा विचार है इंस्पेक्टर कि उसे किसी ने भाड़े पर लिया है हमारी हत्याएं करवाने के लिए। मुझे तो लगता है कि हालात जैसे दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं अपने पुराने तरीके से पता करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जातीय तौर पे वैम्पायर्स पर यकीन नहीं। मुझे लगता है कि ये सारी हत्याएं किसी होशियार इंसान का ही काम है। ऐसा हुआ तो मुझे उतना ही सुकून मिलेगा जितना कि तुम्हें। तुम लोगों को इससे आगाह कराना मेरा फर्ज था ताकि तुम सब दिमागी तौर से इस बात का सामना करने के लिए तैयार रहो। ब्राइस, तुम्हें ही इसका पता लगाना है। जो हो रहा है उसे रोकना होगा। वो उसके साथ मौत का फरिश्ता। वो तो उसकी पक्की निशानी है। ढेरों गोलियां मारना, बिल्कुल नजदीक से गले में एक गोली। क्या ये नहीं लगता तुम्हें कि गोली का निशान किसी और चीज को छिपाने के लिए है? खुलकर कहो, दांत का निशान? तुम्हें यह नहीं लगता कि मरने वालों के शरीर से खून निकाल दिया गया था? आप भी तहकीकात कर रहे हैं ना? जी हाँ। क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? काम करने का ये तरीका नहीं होता एंजल। कितना इंतजार करवाया। शुक्र करो कि मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अगर तुम्हें चाहती नहीं तो फिर आती ही क्यों? खतरनाक औरतों से ताल्लुकात ठीक नहीं। लेकिन पिछली बार तो कुछ और ही कहा। गलती की। इतनी नजदीकी ठीक नहीं। थोड़ी दूरी रखना ही अच्छा होगा। मौत का फरिश्ता कहते हैं लोग, लेकिन इस शख्सियत के दूसरे हिस्से से तुम अनजान हो। सिर्फ धंधे तक ही ठीक है। वो तो लगा ही। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। कहो। पिछले काम के बारे में। हाँ। वहां 2 खतरनाक हथियारबंद गार्ड्स थे, और ये छोटी सी चीज बताना तुम कैसे भूल गए?
फाइल में जिक्र ही नहीं था। तुम तो जानती हो, खास बातें बताना मैं कभी नहीं भूलता। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी मुझसे छुटकारा पाने की? हरगिज नहीं। तुम तो जानती ही हो मैं तुम्हें चाहता हूं। यकीन कर लेती हूँ। अच्छा प्यार करती हूँ। ठीक, धंधे की बात। अंगूठी मिली? नहीं, हड़बड़ी में छोड़ आई। तुम्हारे ग्राहकों को इस बार वो निशानी नहीं मिल पाएगी। इससे समस्या हो सकती है। वो आखिर है कौन जो अंगूठियों के पीछे इतना पागल है? कोई? ये काम छोड़ना चाह रहे हो? क्यों? देख लिया, आंखें सच कहती हैं। अभी ही मौका है, ज्यादा कमाने की हसरत नहीं बची। कितनी प्यारी बात है, काश मैं ऐसा कर सकती, पर मुझे तो आदत लग गई है। अच्छा, तुम्हारे लिए एक और शिकार है। कौन है? कहाँ है? फाइल पढ़ लो और अंगूठी ना भूलना। फिर अंगूठी? आखिर ये है कौन? इससे क्या लेना देना? Sir, sit in Black's office, please. क्यों इंस्पेक्टर, कोई खबर? सर, हमने वो अंगूठी ढूंढ ली है और एक गवाह से बात करके हमें लगा कि आपने जो कहा वो सच है। चलो, खुशी हुई तुमने माना तो, और मैंने भी ढूंढकर अपने रिकॉर्ड से एक सुराग निकाला है। शायद वो तुम्हारे कुछ काम आए, तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। सर, मैं आपसे कुछ पूछूं, थोड़ी जानकारी के लिए? ये वैम्पायरों वाली बातें, क्या ये सब सिर्फ एक मजाक की बात तो नहीं? प्राइस, अपने मरहूम दोस्तों के बारे में सोचो, क्या वो मजाक था? आई एम सॉरी सर, दरअसल में क्या? ओह, तुम हो। मेरा फैक्स मिला? हाँ, आज रात। सारी तैयारियां हो गई? क्या 8,000 रुपए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलेगा। बाय।
बनवाया? बहुत सेक्सी है। ये नहीं सोचना कि तुम्हारी नस में घुसने के लिए काफी नहीं है। गड़ा के देखो। है, आज कोई बड़ा आदमी आने वाला है क्या? तुम्हारे रहते कोई आ सकता है क्या? नहीं। हाँ। क्या चल रहा है? कैसी हो प्रिटी लेडीज? क्या आप फोटो खिंचवाना चाहेंगी? क्यों, किस लिए? मैं फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है दोहरे व्यक्तित्व वाली हस्तियां जो खुद को वैम्पायर समझती हो। ओह, ये क्या है? खैर कोई बात नहीं। एनीवे, मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ का पता दिया। वही पुरानी तरीके की फोटो तो नहीं खींचोगे तुम? जी नहीं, भले ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ओके? अच्छा मोहतरमा, आप जरा पास खिसकेंगी? कम ऑन, सब कैसे ठंडे ठंडे बैठे हैं। चलिए चलिए, मुस्कुराइए। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, शाबाश। अभी थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मूड में आइए। हाँ, कितनी खूबसूरत लगती है लंबे दांतों के साथ। वाह 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 वाह, क्या शक्ल है, फैंटास्टिक। इतनी सुंदर तस्वीरें तो मैंने आज तक खींची ही नहीं। मुझे लगता है इससे आपका काम हो जाएगा। देखता हूँ। 8,000 रुपए ठीक? सॉरी, मैंने कीमत बढ़ा दी है। मतलब ये तो काफी कम है। ओहो, इस शहर में हर कोई खून चूसने पर उतारू है। कैसी बातें कर रहे हैं? जानते हैं मुझे अपनी कॉलेज का खर्चा खुद निकालना पड़ता है। सरकार से मुझे कुछ पैसा मिलता ही नहीं आगे पढ़ने के लिए। ठीक है ठीक है। कंजूस कहीं का, मक्खी चूस। कितना अच्छा बैग है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बहुत से आशिक होंगे। ज्यादा तो नहीं, बहुत से लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कोई अगर अच्छा लग जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ। फिर तो बहुत से चाहने वाले होंगे तुम्हारे। लिलित, मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव औरत लगती हो तुम। ऐसी बातें सुनना मुझे बहुत पसंद है। स्वागत है मेरे घर में। अपना ही घर समझो, जैसे मर्जी हो रहो। अच्छी जगह है। तुम सचमुच वैम्पायर्स को पसंद करते हो? प्यासी हो, खून चाहिए तुम्हें या कोई और चीज? Months go by, I don't think of you. The signal is frail, imprint of what you do. So I turn up the sound and you are nowhere. I have loved this to my kind.
खून जायकेदार नमकीन था, बहुत अच्छा लगा। कहाँ चलेंगे मैडम? वही तो सोच रही हूँ मैं, मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो। मैं आपको सूरज की रोशनी के बारे में बताना चाहूंगी। वैम्पायर्स दिन में भी काम कर सकते हैं, बस उनकी क्षमता में थोड़ी सी कमी रहती है। सबसे बड़ी समस्या आंखों की, जो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होती है। तो आपकी छोटी सी सूचना के आधार पर इतना कुछ कर दिखाया। अब बेहतर होगा कि पूरी कहानी बता दें। वो इन फोटोज में होगी तो बता दूंगी, नहीं तो सोचोगे कि मैं पागल हूं। क्या यही है? नहीं,
तुम गलत सोच रहे हो। नहीं, वो ये नहीं है। यकीन के साथ? यकीन के साथ। इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हत्यारी तो ये रही, उसका चेहरा मैं कभी नहीं। मैं फ्रिज में शैंपेन रख रही थी। लेनिन नहा रहा था। बाथरूम से लौटते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा। नीचे की एक खिड़की खुली हुई थी। अजीब लगा क्योंकि किचन जाने के वक्त ये खिड़की बंद थी। गार्ड्स ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने गार्ड्स को नहाने तक बाहर ही रहने को कहा था। खैर, मैं चुपचाप बाथरूम तक आई। ओह माय गॉड, वो चुड़ैल मेरे पति का खून पी रही थी। मिसेस अर्नोल्ड, क्या देखा? वो इंसान तो हरगिज नहीं थी। उसकी आंखें, उसके दांत लेनिन का खून पी रही थी वो। किसी तरह मैं वहां से निकल गई। गॉड्स को फोन किया। मैंने जो कुछ भी देखा था उन्हें बताया और चार्ली ने कहा। देखिए, सुनिए, घबराइए नहीं, अलार्म बजा दीजिए, इससे वो घर से बाहर आएगी और उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसने गार्ड्स की हत्या की और उनकी कार ले गई। और उसके बाद मैंने उसका पीछा भी किया। काफी बहादुरी दिखाई। नहीं, ये निहायत मूर्खता थी मेरी। फिर उस बात तक गई जहां तुम्हें भेजा था मैंने। हाँ, आपकी सूचना काम आई। अब मेरे पास पक्का सबूत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अभी जाकर उस कमीने हत्यारे को जेल में डालो, समझ गए? सही कहा, लेकिन आप ही ने कहा वो इंसान नहीं है, और फोटो वाली लड़की मुझे इंसान ही लगती है। क्या ये कहना चाहती हैं आप कि वो वैम्पायर है? हाँ, यही चीज तो कहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं। समझ में नहीं आता क्या यकीन करूं क्या नहीं। ये कहूं कि आपके पति को जानता था तो झटका लगेगा? नहीं, हरगिज नहीं। अंगूठी देख चुकी हूं। उन्होंने हमेशा इसे राज ही रखा, और ये भी नहीं बचा सका उनको आखिरकार। लो, रख लो। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैम्पायर्स की परछाई नहीं दिखती। ये एक फिजूल की धारणा है। जरा सोच के देखिए, सदियों के बाद भी मैं ऐसी ही दिखूंगी। तुम तो कयामत ढा रही हो आज। कयामत ढा रही हूं? मेरी तो प्यास से जान निकली जा रही है। ओह हाँ, जानती हो, जब तुमने बुलाया तो मैं कितना खुश हुआ। सोचा लगे हाथ कुछ अच्छे फोटोग्राफ खींचने का मौका मिलेगा। कुछ औरतें फोटोग्राफर्स के साथ सेफ नहीं महसूस करती, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छी कलाकार हो। ये बताओ, वो फोटोग्राफ्स कैसे आए हैं? वो फोटोग्राफ्स, ओ हाँ, ओ मैंने उन्हें अभी तक डेवलप नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है वो अच्छे आएंगे। ललित, ठीक तो हो? अच्छी हूं, कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी?
जिंदगी और मौत, साधारण बातें। हे, ये छोटी बातें क्यों सोचना बेबी? छोड़ो, ये हम कहां कहां की बातें लेकर बैठ गए, जबकि एक खास काम अभी बाकी है। जैसे कि सेक्स। मुझे धोखा देने चला था साला। आप मिस लिलित सिल्वर हैं? जी हाँ, लेकिन आपको नहीं जानती। अब जान जाओगी। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा लगा। तुमने जो कहा वो कर दिया प्राइस, लेकिन काफी जोखिम है मेरे लिए। हौसला रखो वेटकिंस, देखते जाओ, ये केस तुम्हें मशहूर कर देगा। कब तक खैर मनाता रहूंगा? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए हो लेफ्टिनेंट? डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रे प्राइस, ये नाम तुम भुला ना सकोगी। इन सांसों की बदबू कभी नहीं भूलूंगी। ओह, आई एम सॉरी। लहसुन की गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ये कोई गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन बेरहम हत्याएं गुनाह है। एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी सांस सही हो जाएगी। नया माउथ वॉश? उपकाई आती है इसकी सांसों से। एक बात तो सच है कि लहसुन महकता है, खून के लिए अच्छा है, पर मेरी भूख मार देता है। इसकी दुर्गंध से बचती हूं मैं, लेकिन यह शख्स तो बुरी तरह महकता है। मुझे खुशी है कि मेरी हिट लिस्ट में अगला यही है। तो शुरू करते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरों के साथ। तुम्हारे शिकार। कौन है ये? दादाजी हैं तुम्हारे? हंसो नहीं लिलित, खेल खत्म हो गया। क्या हो गया? कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं सदियों से हत्याएं करती आ रही हूं? छोड़ो भी, कहां से ये बाबा आदम के जमाने की तस्वीरें ले आए? इनसे अदालत में कुछ नहीं साबित होगा। तुम ये कैसा खेल खेल रहे हो प्राइस? इस खेल के दांव तुम नहीं जानते। क्यों? ये चुड़ैल खतरनाक हत्यारी है, यही मौत का फरिश्ता है। वो हिटमैन? नहीं, ये हरामजादी वैम्पायर है। तुम होश गवा बैठे हो क्या? सच कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो तुम। यही धमाकेदार खबर देना चाहते थे? हे भगवान, किस पागल के चक्कर में मैं फंस गया। प्राइस, प्राइस, ये क्या कर रहे हो? साली कुतिया। वैम्पायर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम लोग हमारे वजूद का यकीन नहीं करते। चेहरे, हंसी आती है कि ये कैसे घूम फिर कर डराने चले आए।
मेरी जान तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अपना बदला ले लो। वो मेरा पहला शिकार था। मिस सिल्वा, आप ठीक तो है ना? जी हाँ। मैं काफी शर्मिंदा हूं आपको यहां लाने के लिए। आपके कारण आज मेरा वक्त खराब हुआ। जी, इंस्पेक्टर को माफ कर दीजिएगा क्योंकि इधर बीच वो काफी तनाव से गुजर रहा है। तनाव? देखिए, आप अगर उसके खिलाफ रिपोर्ट ना करें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मैं फिजूल की लिखापढ़ी से बच जाऊंगा और आप भी बचेंगी। मैं थक गई हूँ ऑफिसर। इस हफ्ते ठीक से सो नहीं पाई हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। कभी भी खत्म ना होने वाला साम्राज्य मुझसे चलता है। कभी भी खत्म ना होने वाला साम्राज्य मुझसे चलता है। मुझसे ही तुम सब लोगों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। कौन बोल रहा है? जॉर्ज, मैं प्राइस। एक कार चाहिए, एक बहुत ही जरूरी काम है। हाँ, किसी का पीछा करने जाना है। हेलो, कौन है? अभी अभी तो सोई थी, नींद खराब कर रहा है। मैडम ललित सिल्वर, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए पार्सल आया है।
दिस इज अल्फा चार्ली, बोलो। कहाँ गुम हो गए थे प्राइस? सब जगह ढूंढ लिया लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं। लगता है मेरा रेडियो खराब है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब तक की रिपोर्ट दो। हाय सिल्वर, मेरा हाल तो तुम देख ही रही हो, तो देखकर हैरत हो रही है। मेरा ग्राहक पैसे वापस मांग रहा है क्योंकि पिछले काम में मैं अंगूठी नहीं ला सका। मेरी जिंदगी तभी बचेगी जब तुम 2,50,000 लौटा दोगी। ये लोग मौत के फरिश्ते से वाकिफ हैं। अकेले आना, बिना हथियार के, आज ही दोपहर से पहले। इनके धंधे का तरीका यही है। बचा लो मुझे। ताले तोड़ने के लिए कोई कानून नहीं है इंस्पेक्टर। चलो अच्छा ही हुआ, थोड़ा काम था तुमसे, लगे हाथ निपटा लेती हूँ। अंदर चलो। जल्दी से निपटा लेते हैं, वक्त नहीं है मेरे पास। चलो, गनीमत है कील और हथौड़ी साथ लेकर नहीं आए। एक बुरा सपना देखा क्योंकि तुमने मुझ पर वैम्पायर होने का इल्जाम लगाया। इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है मजहब। कैसे ढूंढा मुझे? बोलो, कैसे ढूंढा मुझे? ये तो पुलिस का काम है। एक गवाह तुमने छोड़ दिया। गवाह? एक औरत जब तुमने अर्नोल्ड का खून किया था। क्यों इल्यूमिनेटी के गुर्गे? तुम लोग इतने ताकतवर हो तो तुम्हारे गैंग का सफाया इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? तुमने ही वो हत्याएं की। इसमें बुराई क्या है? यही मेरा काम है। ये बताओ,
एक वंपायर से हत्याएं कौन करा रहा है? यही चीज तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे बिजनेस पार्टनर को अगवा कर लिया है। प्राइस ने तो हालात ही उल्टे कर दिए। गनीमत है कि उसकी चोट उसको मुझसे कुछ दिन दूर ही रखेगी। हंसी की बात है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त मेरे ही पास है, फिर भी मैं भागती ही रहती हूँ। एंजल, तुम फंस गई हो। मैं जानती हूँ। तुम्हें बिना ठीक से छानबीन किए नहीं आना था। तुम्हारी खातिर आई हूँ। अब मुझे लिलित कहो। कितने लोग हैं? तुम घिर गई हो बेबी, खेल खत्म। उसे छोड़कर हमारी ओर घूमो। सूरत नहीं दिखाओगी तो धंधे की बात कैसे हो सकेगी? धीरे खोलो, प्लान बनाने के लिए वक्त चाहिए। मैं हूं ना, हौसला बनाए रखो, कुछ नहीं होगा। बेबी, हम पीठ से धंधे की बात नहीं करते। जल्दी करो वरना पूरे दिन वहीं पर खड़ी रहोगी। मेरी जिंदगी तभी बचेगी जब तुम इन लोगों के 2,50,000 लौटा दोगी। इस अटैची में है। बैग खाली है, मार दो साली को।
एंजल, ओह, तुम्हें तो गोलियां लगी हैं, खून बह रहा है। ये लो और दफा हो जाओ। मैं अपने तरीके से इन्हें देख लूंगी। देख लिया, आंखें सच कहती हैं। अभी ही मौका है, ज्यादा कमाने की हसरत नहीं बची है। डर लग रहा है मुझे मारने में या हत्या करना नहीं जानते। तुम इन हरामियों के हाथ कैसे लग गए? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता? आखिर मिल ही गई तुम। ओह, अच्छा तो तुम हो। सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा हुआ, कल की छोकरी इतनी होशियार तो हो गई कम से कम। इन चट्टानों को देखो, इन्हीं की तरह हम सदियों जिंदा रहेंगे। वक्त आ गया है, अब से सही फैसला कर लो या मारो। अपना सारा जोर लगा लो, पर हाथ ना आऊंगी तुम्हारे। तुम्हें गुलाम बनाना नहीं चाहता था। बीते दिनों को अब क्यों कर याद किया जाए। आज की सोचो, एक साथी की जरूरत है मुझको। तुम्हारी तकदीर को मैंने संवारा है, तुम्हारा वजूद मुझसे जुड़ा है। बकवास न करो। आंखें खोल। हाँ, कोई और हमारे बीच आए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब शायद तुम्हारे लिए चुनना आसान होगा, यूं ही बेवजह तुम्हें गोली मारना नहीं चाहता हूं। तुम बहुत बुरे हाल में हो और काफी ज्यादा खून बह चुका है। शायद बहुत ज्यादा। तुम्हें तो पता ही है, अगर तुमने बहे हुए खून को पूरा नहीं किया तो जान गंवा दोगी। ये तो अच्छी बात नहीं। महक अच्छी है, लगता है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम चाहो तो इसकी जान बचा सकती हो। इसे भी हम में से एक बना दो। खुद मरने की परवाह नहीं हो तो अपना खून उसे पिला दो, वो जिंदा हो जाएगा। मुझे यकीन है सही फैसला करोगी। जिंदा रहना है तो सोचो नहीं। तुम नहीं समझ सकोगे। इन्हें छोड़ना नहीं।
मैं आई इन द स्काई बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्रोविडेंस आई इन द स्काई, हाँ बोलो। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी अभी मुझे चोरी की गई कार मिली है। वहीं रहो और हर 5 मिनट के बाद मुझे दिशा और स्थिति बताते रहो। ओके, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, स्टिल स्टे। आज रात हमारे मालिक का कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? हो सकता है। आने दो, उसे कच्चा चबा जाऊंगी। कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? रात में उल्लुओं का इस तरह रोना अशुभ माना जाता है। क्यों घरेलू औरतों की तरह बहकी बहकी बातें कर रही हो आज, बेवकूफ? तो फिर ये आवाज कैसी थी? कोई बिल्ली चूहे को दौड़ा रही होगी। ये रही बिल्ली। कौन है? सचमुच की बिल्ली। कहती है हम खून चूसते हैं। वो आ गई यहाँ। अब आएगा मजा। ऐसे न चौंको, उसे हम यूं ही ठिकाने लगा देंगे। सीथेन, तुम्हारी मेहमान आ गई है। तो तुम आ ही गई मेरा सिर काटने। हमने बहुत सी चालें खेली सीथन, आओ अब आखिरी चाल चले। नहीं, ये बादशाह इतनी जल्दी मात नहीं खाने वाला, बेवकूफ। तुम्हारे खास प्यादों को पहले ही मार चुकी हूं मैं। सचमुच? पहले ही रोक सकते थे। मिस सेलिस्टे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने मालिक की रखवाली कर रही हूँ क्योंकि तुम नाकाबिल हो। आपका मालिक? सर सीथेन ब्लेक। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है? उनकी छोड़ो, लेकिन वो कहाँ गई? इससे कुछ नहीं होगा। तो कैसे मारूं वैम्पायर को? उसकी गर्दन उतारकर।
तुम्हें यकीन है कि वो अंदर ही आई है? हाँ, पूरा यकीन है। क्यों नामुराद अपनी मौत को खुद ही ढूंढता हुआ चलाया? ये इंस्पेक्टर प्राइस तुम्हें अच्छी तरह से जानता है मिस सिल्वर। ये सच है, मैंने जोर लगाकर इंस्पेक्टर प्राइस को इस केस में लगवाया क्योंकि वैम्पायर्स के मामलों में एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी जिस पर एतबार किया जा सके और जिसके पास किसी भी तरह काम को अंजाम देने की सोच हो। थैंक यू सर। लेकिन कोई बेवकूफ ही तुमसे दुश्मनी लेने की हिमाकत करेगा। सुना है इसी ने तुम्हें अरेस्ट भी किया। मेरे अपने आदमी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं भाड़े का हत्यारा लगाऊंगा। लगता है वो मुझे ठीक से पहचानते नहीं। जानते हो तुम्हें अपने जैसा बना सकता हूँ। कभी नहीं। इतना अच्छा मौका गंवा दिया इसने। बिल्कुल बेदिमाग है, देखा ना। अब उसकी बातें क्यों करना? सबसे खास काम अभी बाकी है। लगता है तुम्हें याद नहीं रहा वो। रुमानी वाकया है ना, सदियों पहले भी यही मिले थे। सोच लो एक बार फिर से जाने मन। मुझसे आशिक नहीं मिलेगा। अब तक जितने वैम्पायर से मिली हूं उनमें सबसे कमीने तुम ही निकले। कमीना होना वैम्पायर्स के लिए फक्र की बात होती है।
इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया? मैंने सोचा था तुम सीरियस हो। काश तुम अपनी शक्ल देख सकते। लेकिन दाद देती हूँ तुम्हारा सीथन, मजा आ गया कसम से, सच कहती हूँ, यकीन करो, दिल लूट लिया है तुमने सीथन। मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तुम्हारे लिए तो जान भी निसार है। खून बढ़िया है। सच कहा जाता है कि पुरानी शराब और पुराना खून टेस्टी होता है, लेकिन तुम समझे नहीं। क्या नहीं समझा? मुझसे सीखो कि कैसे जीना चाहिए एक वैम्पायर बनकर। पिछली आधी सदी ने जिंदगी जीना सिखा दिया है मुझे। समय कितना जल्दी गुजर गया। कितना इंतजार करवाया तुमने, अब कभी दूर नहीं जाना। सभी की तरह मैं भी प्यार की तलाश में हूँ, लेकिन एक अच्छे साथी को पाने में शायद बरसों भी लग जाएं। इंतजार का भी अलग मजा होता है। शायद वैम्पायर होने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपने आशिक के साथ लंबे खतरनाक खेल जारी रख सकते हैं। उजाला हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। फिर अपना चश्मा भूल आई क्या? हाँ। मैंने कहा था ना, आप वैम्पायर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में एक जरूरी चीज जाननी चाहिए आपको। वो ये है कि हमारी सोच अलग होती है। हंसी की बात है, हमारे बारे में लोग गलतफहमी ही पाले रहते हैं। ज्यादातर हम इंसानों को तकलीफ नहीं देते। बस हमें जरा हंसी कम आती है।